So second exercise of linear regression is based on properties of regression coefficients. So properties of regression coefficients, there are two regression coefficients. एक होता है b by x, that is regression coefficient y on x, और दूसरा होता है bxy, that is regression coefficient x on y. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी ए, जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, राइट? यस, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज आर स्क्वायर. इसी को हमने स्टडी किया था ना, जो आर स्क्वायर का स्क्वायर है वो इधर गया था तो रूट लगा था प्लस और माइनस. याद आ रहा है आप लोगों को? वेयर आर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट वी हैव डन इट इन क्लास 11th. यस, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में आर, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, हम लोग ने फाइंड किया था. वो आर है यहाँ पर. bxy is regression coefficient of x on y and byx is the regression coefficient of y on x. ये एक प्रॉपर्टी हमको नंबर 1 लिखना है. सो प्लीज मेक अ हेडिंग, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, और ये पहला प्रॉपर्टी लिख लो. आई विल आल्सो राइट देयर. Okay. Properties of linear regression. Number 1, byx into bxy is r square, that is r is equal to plus or minus root of byx into bxy. प्लस एंड माइनस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लास्ट टाइम हम लोग ने लिखा था, राइट? इफ byx and bxy is positive, then r will be positive, right? And if byx and bxy are negative, then r will also be negative. This is the first property. I hope everyone would have written this. Next, we don't require the proof of this, but you can go through in the textbook. It's very simple. Second property, it says if byx is greater than 1, then bxy is always less than 1. Yes, byx अगर 1 से बड़ा है तो bxy 1 से छोटा होगा. This is the second property. So please write down. Property number 2, if byx is greater than 1, then bxy is less than 1. Next property, very important. You all know ना the meaning of these two lines. Absolute value, मतलब इसके अंदर कोई नेगेटिव भी होगा, जैसे मॉड के अंदर अगर -5 है तो आंसर विल बी 5. तो अगर मैंने byx bxy का एवरेज निकाला, एवरेज कैसे होता है? दो नंबर को ऐड, डिवाइड बाय 2. सो byx प्लस bxy डिवाइड बाय 2 का मॉड, मतलब नेगेटिव भी आया तो उसको पॉजिटिव करने का. वैसे आर भी हमको मालूम है नेगेटिव भी आ सकता है, उसको भी पॉजिटिव करने का. अगर ये इससे ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड आर होता है, हमेशा. अगर
ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है तो या तो आपने बी वाई एक्स बी एक्स वाई का वैल्यू रॉन्ग लिखा है या तो आपका आर रॉन्ग है, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल। कोई भी सम ले लो, कोई भी सम का बी वाई एक्स बी एक्स वाई ले लो, आप उसका एवरेज निकालोगे, उसका मॉड निकालोगे तो वो हमेशा आर से ग्रेटर या इक्वल होगा, बट कभी भी आर से वो लेस नहीं होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो राइट डाउन दिस थर्ड प्रॉपर्टी, दैट बी वाई एक्स क्यों होता है ऐसा, ये प्रॉपर्टी इसको एज इट इज रिमेंबर क्यों होता है उसका प्रूफ दिया है नीचे, वो आप गो थ्रू करो। प्रूफ इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, हमको बस प्रॉपर्टी याद रखना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ आर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करने वाले हैं 3.2 के सम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, अच्छा इसमें 2 प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी समझो वो मैं ऐड कर देता हूं, आप लोग लिख लो। फोर्थ वन, ये एक रिलेशन है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूले जैसा याद रखो, आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, ये एक फॉर्मूला है। कभी कभी हमको सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और आर दिया रहेगा तो हम डायरेक्टली बी वाई एक्स निकाल सकते हैं इससे। वैसे बी एक्स वाई ये होगा आर इंटू sigma x upon sigma y. I hope you all remember sigma x and sigma y are standard deviation. Okay, so please write down this. Done? Okay, last property D. If byx and bxy are not affected by change of origin but are affected by change of scale, क्या बोला है? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, देखो हम लोग को याद करो 11th के सम हम करते थे जब वैल्यूज बहुत बड़े होते थे तो हम सब में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे, मिडिल वैल्यू कोई भी, तो जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अगर आपने एक्स और वाई से यू वी बनाया चेंज ऑफ ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट करके, तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज ऑफ स्केल हुआ मतलब आपने किसी से डिवाइड करके उसको छोटा बनाया तो डी वाई एक्स और बी एक्स वाई के वैल्यू में चेंज होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। अभी वो क्या होता है ध्यान से देखो, आपने क्या किया, x और y दिया था, आपने u और v बनाया। कैसे बनाया? x में से a सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाई h किया, y में से b सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाई k किया। अभी जो सब्ट्रैक्ट किया ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो डिवाइड किया ना उसका बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे? तो देखो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर आपने डिवाइड किया तो बी वाई एक्स हो जाएगा बी वी यू इंटू के अपॉन एच, इंटू के अपॉन एच, और बी एक्स वाई हो जाएगा के अपॉन एच इंटू बी यू वी। ये एक सम आएगा ना तो मैं आपको और क्लियरली बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है। देखो मुझे बताओ इसमें कहीं भी ए बी है क्या? बी वाई एक्स का वैल्यू में ए या बी है यहाँ कहीं भी? नहीं है, क्योंकि माइनस ए और माइनस बी है। तो मैंने बोला ना चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ तो बी वाई एक्स इज सेम एज बी वी यू, बी एक्स वाई इज सेम एज बी यू वी, बट अगर डिवाइड किया तभी ये प्रॉब्लम आता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले एक एक करके लिखेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन लिखो पहले, 6th पॉइंट, चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स आपके पास x दिया था, ऐसा ही बना दो सैंपल, एक्स वाई दिया था, आपने u फाइंड किया। कैसे? x में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया,
आपने v फाइंड किया, कैसे? y में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आपने सब कैलकुलेशन किया uv के साथ, राइट? आपने u इंटू वी निकाला, फिर आपने यू स्क्वायर निकाला, आपने वी स्क्वायर निकाला, ठीक है? इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको बी यू वी मिलेगा, ठीक है? कैसे बी यू वी का फॉर्मूला लिखेंगे? बस एक्स और वाई को रिप्लेस कर दिया है यू वी से, यू बार इंटू वी बार। देखो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, वही है, बस एक्स वाई है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आपने ओरिजिन से चेंज किया तो बी एक्स वाई विल बी सेम एज बी यू वी, कोई चेंजेस नहीं। जो बी यू वी का आंसर आएगा वही बी एक्स वाई का हो जाएगा। सिमिलरली जो बी एक्स वाई का आंसर होगा वही बी वी यू का आंसर होगा। प्लीज राइट डाउन। तो आपने क्या देखा? देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। नो इफेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज बी एक्स वाई सेम एज बी यू वी, यानी एक्स वाई की जगह यू वी में कैलकुलेशन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बी वाई एक्स है। चलो कंप्लीट करो इसको। ओके, नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल मतलब अगर आप किसी से कुछ डिवाइड करते हो, कभी कभी क्या होता है वैल्यूज ऐसे होते हैं 300 400 500, तो आपको लगता है 100 से डिवाइड करूंगा तो स्मॉलर हो जाएगा ना, तो हम ऐसा कभी डिवाइड भी करते हैं, ठीक है? सो अगेन एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम है, आपने यू बनाया, कैसे? आपने कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया बट किसी से डिवाइड भी किया, वी के लिए आपने वाई से कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया और आपने डिवाइड भी किया, फिर आपने यू वी यू नो यू स्क्वायर वी स्क्वायर फाइंड किया, बी यू वी फाइंड किया और बी वी यू फाइंड कर दिया। तो रूल क्या बोलते हैं? रूल सेज दैट बी एक्स वाई, पहले क्या होता था? हम लिखते थे बी यू वी, राइट? और बी वाई एक्स हम लिखते थे बी वी यू, चेंज ऑफ ओरिजिन। बट अभी इससे डिवाइड हुआ है ना, यस yes? तो इसके लिए यहां पर इसके आंसर में डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस क्या आएगा? तो ये जो रेशियो है के अपॉन एच, इस रेशियो का डिफरेंस अपने को आने वाला है। हाँ देखो यहाँ पर अभी एक हाथ सम भी इन लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल में किया होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो डायरेक्ट यहाँ पर, नाउ यू नो दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो सब कुछ यूवी में किया, जो यूवी का आंसर है डायरेक्ट बी एक्स वाई, जो बी वी यू का आंसर है डायरेक्ट वाई एक्स, यस और नो? तो ये तो था चेंज ऑफ ओरिजिन का। यहाँ भी एक एग्जांपल है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल एक भी दिख ही नहीं रहा, ठीक है, नो इश्यू। बट चेंज ऑफ स्केल आएगा तो आपको क्या करना रहेगा? के बाई एच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसके अंदर। तो के बाई एच, अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज राइट डाउन।
डन। ओके, नाउ कम बैक टू क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देख लो। द टेबल बिलो गिव्स द हाइट ऑफ फादर एक्स, हाइट ऑफ देयर सन वाई रिस्पेक्टिवली। तो ये फादर का हाइट है और ये सन का हाइट है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द रिग्रेशन लाइन y on x, फाइंड द रिग्रेशन लाइन x on y, प्रेडिक्ट सन का हाइट इफ फादर हाइट इज 68, प्रेडिक्ट फादर का हाइट इफ सन का हाइट इज दिस मच। तो ये तो हमको मालूम है प्रेडिक्शन कैसे करने का। फादर का हाइट दिया है मतलब x दिया है, y फाइंड करना है, तो इसके लिए y on x चाहिए। और इसमें सन का एज दिया है मतलब y दिया है, x प्रेडिक्ट करना है, तो इसका मतलब x on y फाइंड करना है। यस और नो स्टूडेंट? ये आएगा y on x से, ये आएगा x on y से, समझा? तो अगर ये दो क्वेश्चन नहीं भी रहता तो भी हमको इक्वेशन y on x on y तो फाइंड करना ही पड़ता। अब हमको मालूम है y on x के लिए क्या क्या चाहिए, x बार y बार बी वाई एक्स बी एक्स वाई। उसके लिए क्या चाहिए, x इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता ये नंबर देख के दैट इट इज वेरी टेरिबल? यस, इसका स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने पहला मेथड क्या बताया था आपको, x बार फाइंड करने का, y बार फाइंड करने का। अगर वो डेसिमल में नहीं है तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला यूज करने का। यस, तो चलो क्विकली जरा x को टोटल करो और y को टोटल करो। बॉयज x का टोटल, y गर्ल्स टोटल करो। चलो बॉयज x का टोटल, yes, come on, tell me fast. चलो x का टोटल मिल गया 650। व्हाट अबाउट y टोटल? और एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो y का कितना आ गया, 663। देखो x में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 65 आएगा, तो सब में से 65 सब्ट्रैक्ट करना इजी है ना। बट जब मैं y का टोटल करूंगा तो वो तो आ रहा है 663 और उसको डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 66.3 आएगा। अभी 66.3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना और फिर x इंटू वाई करना या वाई स्क्वायर करना, डोंट यू थिंक इट विल बी डिफिकल्ट और मोर टाइम कंज्यूमिंग? यस और नो? मेरा पॉइंट समझा आप लोगों को? मेरा मीनिंग समझ रहा है मैंने क्यों x बार y बार चेक करवाया? अगर x बार y बार हमारा डेसिमल में नहीं आता तो हम लोग x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो लास्ट टाइम यूज किया था। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब मैं कोई भी बीच का एक वैल्यू लूंगा और सब में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, कोई भी बीच का एक वैल्यू लूंगा और सब में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चलो देखते हैं कैसे किया। अभी x में से कोई भी एक बीच का वैल्यू ले लिया कि भाई देख सकता हूँ वैल्यू 61 से लेके 69 तक है तो मिडल 65 होगा, तो 65 ले लिया x में से, और वैसे ही y में से 67 ले लिया। आप कोई दूसरा भी नंबर लिया, किसी ने 64 लिया 65 की जगह, नो प्रॉब्लम, फाइनल आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो गया, u आ गया। कैसे निकालोगे, हर एक x में से 65, v हर एक y में से 67। अब क्या समझो, अब आपका क्वेश्चन एक्स वाई नहीं है, अब आपका क्वेश्चन यू वी है और आपको बी यू वी और बी वी यू फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए रहता है, यू स्क्वायर किया, वी स्क्वायर किया, यू वी किया, ये तीनों का टोटल निकाला, यू वी का भी टोटल निकाला। ये टेबल समझ में आया सबको? यस और नो? सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे। समझ में आया कैसे टेबल बनाना है?
ओके, फिर हम क्या करेंगे, यस, हमको n चाहिए, n 10 हो गया, टोटल ऑफ u 0, टोटल ऑफ v -7, टोटल ऑफ यू स्क्वायर, टोटल ऑफ वी स्क्वायर, टोटल ऑफ यू वी वो लिख दिया। अब सबसे पहले बार निकालना पड़ेगा यू बार और वी बार। तो यू बार क्या होगा, यू का टोटल डिवाइड बाई एन, यू का टोटल है 0, 0 डिवाइड बाई 10 0। वी बार क्या होगा, वी का टोटल 56, 56 डिवाइड बाई 10 5.6। यू बार वी बार आ गया, सॉरी, अच्छा वी बार वो लोग बाद में निकालेंगे लग रहा है, केवल यू बार निकाला। यू बार के बाद हम क्या करेंगे, यू बार के बाद क्या करेंगे, अब इन लोग ने कैसे किया है देखो, इन लोग ने पहले वेरिएंस निकाला, दिख रहा है, फिर वी बार का वेरिएंस निकाला, फिर एक एक करके ये फॉर्मूला यूज किया। अपने को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इतना अलग अलग स्टेप का फॉर्मूला हम एक ही बार करेंगे। कैसे, यहाँ देखो, मैं सॉल्व एग्जाम्पल का ही बता रहा हूँ आपको। वो जो वैल्यूज आया है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है ना, जरा मुझे बताओ, यू का टोटल तो 0 आया था, वी का टोटल कितना आया था 56, फिर u इंटू वी का, यू स्क्वायर का, सबका टोटल बता दीजिए बस मुझे, और वी स्क्वायर का। और हमने एक्स आई को क्या किया था, -65 किया था, तो u मिला था, और 67 किया था। हाँ, क्या बताया, यू स्क्वायर भी 56 है, और वी स्क्वायर 37 है, और यू वी ओके, यू वी 27, वी -7। ओके, चलो ये इतना तो आप लोग ने निकाला है ना। अब हमने यू बार वी बार निकालना, ठीक है, तो पहले मैं यू बार निकालने जा रहा हूँ। तो यू बार होता है यू का टोटल अपॉन एन, 0 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0, एन दिया हुआ है 10, यू बार आ गया। उसके बाद वी बार, वी बार क्या होता है, वी का टोटल डिवाइड बाई एन, वी का टोटल कितना है -7, -7 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू -0.7, यू बार वी बार आ गया। अब हम निकालेंगे बी यू वी डायरेक्टली, बी यू वी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन यू वी अपॉन एन माइनस यू बार इंटू वी बार। याद करो कैसे, कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला, समेशन वी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वी बार स्क्वायर, राइट। समेशन एक्स वाई का फॉर्मूला है ये, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यू वी का टोटल आया है 27, तो 27 अपॉन 10 माइनस यू बार 0, और यह आया है -0.7 होल अपॉन वी स्क्वायर का टोटल 37, तो 37 अपॉन 10 माइनस वी बार इज -0.7। सबको ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। अभी इसको सॉल्व करो, तो 27/10 हो जाएगा 2.7, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये हो जाएगा 3.7 माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 0.7 का स्क्वायर 0.49, तो ये जो 37 है उसको 370 लिख सकता हूँ मैं ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऊपर बचेगा 2.7, नीचे क्या होगा, 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 4 2, एंड 0.3, राइट, यस।
ठीक, अभी इसको सॉल्व करना है। तो आप अगर चाहिए तो मैं इधर 0 एक्स्ट्रा लिखूंगा और फिर मैं 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा सो दैट डेसिमल निकल जाए पहले। तो ये हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 321। अभी कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करता हूँ तो 3 9 जा, ये होगा 3 1 जा, 3 0 जा, 3 7 जा। अभी किसी से कैंसिल होगा क्या? देखो नहीं होगा तो ऐसा ही रहने दो, 90/107। ऐसा मैंने क्या निकाला? बी यू वी निकाला। ऐसे ही हम बी वी यू निकालेंगे। यस, सो देखते हैं यहाँ पर बी वी यू, उसका क्या होगा फॉर्मूला? न्यूमरेटर तो सेम ही होता है, यू आई वी आई अपॉन एन, यू बार वी बार होल अपॉन समेशन यू आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज नाउ। तो यू वी का वैल्यू 27, तो 27 अपॉन 10 माइनस 0 इंटू 0.7 होल अपॉन यू स्क्वायर का टोटल 56, तो 56 अपॉन 10 माइनस यू बार तो 0 था, 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, सो 2.7 माइनस 0 और ये हो जाएगा 5.6 माइनस 0, सो इट विल बी 2.7 अपॉन 5.6। 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 27/56। कैंसिल करो, किससे कैंसिल होगा? किसी से कैंसिल होगा ये? किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये आपको मिल गया बी वी यू। ठीक है, तो अब हमको क्या लिखना है? हमको तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स चाहिए था, तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी नो दैट बी एक्स वाई इक्वल टू बी यू वी। क्यों? चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो ये 90/107 हो गया। एंड बी वाई एक्स इज सेम एज बी वी यू, जो कि कितना आया है? 27/56। तो ये मिल गया बी वाई एक्स बी एक्स वाई। अब हमको फाइंड करना है एक्स बार वाई बार ना। अब एक्स बार वाई बार कैसे फाइंड करेंगे? हमने तो यू बार वाई बार फाइंड किया, तो हमको लिखना है एक्स यू कैसे निकाला हमने? हर एक एक्स में से 65 सब्ट्रैक्ट किया ना आपने, ऐसे यू निकाला आपने। और वी कैसे निकाला? हर एक वाई में से 67 सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करो, टेकिंग बार, सब पे बार लगा दो, तो ये यू बार हो जाएगा, ये एक्स बार हो जाएगा और ये 65 ऐसे ही रहेगा, नंबर पे बार नहीं लगेगा। ये हो जाएगा वी बार, ये होगा वाई बार और ये 67। इसको सॉल्व करो और एक्स बार फाइंड करो। कैसे? -65 को उधर भेजा, यू बार प्लस 65 इज एक्स बार। यू बार आपने फाइंड किया है 0, सो 0 प्लस 65 इज एक्स बार। एक्स बार मिल गया 65। और यहाँ से v आपने निकाला है -0.7 वी बार, -67 इधर आया, प्लस 67 इज वाई बार। सब्ट्रैक्ट किया तो 66.3 इज वाई बार। देखो हमने स्टार्टिंग में किया तभी तो अपने को यही आया था। एवरीवन अंडरस्टूड? ये 27 है, गलती से मैंने 26 लिख दिया। सबको यू बार वी बार और बी वाई एक्स वाई समझा? नाउ इट्स इजी। अब हमको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन, तो मैं अब पहला लिखूंगा रिग्रेशन इक्वेशन x on y। फॉर्मूला x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। Substitute all the values. So therefore x minus x bar is 65। bxy कितना आया है?
बी एक्स वाई 90/107, 90/107 वाई माइनस वाई बार कितना आया है 66.3। अभी देखो इस क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक के अंदर इक्वेशन अलग से पूछा है। देखो क्वेश्चन, फाइंड रिग्रेशन लाइन, फाइंड रिग्रेशन लाइन। तो जब y ऑन x है उसका आंसर कैसा होना चाहिए, मैंने बताया था y इक्वल टू समथिंग इन x प्लस कॉन्स्टेंट, और x ऑन y का आंसर कैसा होना चाहिए x इक्वल टू समथिंग इन y प्लस आंसर। बट अगर ये दोनों नहीं होता ना तो मैं डायरेक्टली y ऑन x में x की जगह 68 पुट कर सकता था यही स्टेप में, और वैसे ही x ऑन y के में मैं ये पुट कर सकता था। बट यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे क्योंकि दो क्वेश्चन अलग अलग से पूछा है, तो आपको अलग से y ऑन x फाइंड करना है, x ऑन y फाइंड करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन करनी है। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ, तो थोड़ा अब आपको सॉल्विंग का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो इसको पहले अंदर लेके जाना पड़ेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -65 को लेके जाना पड़ेगा, यस और नो? तो आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग मिलेगा। वैसे ही जब y ऑन x करोगे उसका फॉर्मूला होगा y माइनस वाई बार बी वाई ए से x माइनस एक्स बार, फिर उसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू मिलेगा। तो वो हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन में x दिया है y फाइंड करना है तो y ऑन x में पुट करोगे, और अगर y दिया है और x फाइंड करना है तो x ऑन y में पुट करोगे। मेरा समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोग को? देखो वही चीज है, यहाँ पर हमने उसको ऐसी छोड़ दी थी, उन लोग ने डेसिमल में फाइंड किया है। देखो एक्स ऑन वाई यही तो हम कर रहे थे ना, यही स्टेप मिला है अपने को, 0.84 को मल्टीप्लाई किया वो लोग ने भी, और हमारा है 90 अपॉन समथिंग, चलेगा ना, मल्टीप्लाई करो डेसिमल में आएगा। ये आपका हो गया रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, ये हो गया सेपरेटली रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड में क्या बोला था? एस्टिमेट वाई, वाई को एस्टिमेट करना है तो किस में पुट करना पड़ेगा? वाई ऑन एक्स में। तो वाई ऑन एक्स मतलब ये वाला, इसके अंदर पुट किया, सॉल्व किया तो वाई आ गया। वैसे ही एक्स एस्टिमेट करना है तो एक्स वाई में सब्स्टिट्यूट किया, और लास्ट में पूछा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये तो फॉर्मूला है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। वी चूज पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाई, आप रीजन बता सकते हो, बिकॉज बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर पॉजिटिव। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वे, टेबल नहीं दिया है, डायरेक्टली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिया है, दिख रहा है? बड़ी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में नहीं है, क्योंकि देखो ये कैसा दिख रहा है, x माइनस 45, x माइनस 45 का स्क्वायर, मतलब ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ऐसा समथिंग नहीं दिख रहा आपको? बट यहाँ पर कहीं भी x बार y बार दिया नहीं है, तो हम इसको x बार y बार भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इस x माइनस 45 को u लेंगे, y माइनस 150 को v लेंगे। तो देखो स्टार्ट कैसे किया है, x माइनस 45 को u लिया तो ये समेशन u स्क्वायर, v लिया समेशन v स्क्वायर, और ये हो गया समेशन u v n। तो याद करो मैंने भी पिछले सब में यही सब तो लिखा था ना टेबल से, देखो u स्क्वायर v स्क्वायर u v और n। क्लियर है सबको फर्स्ट स्टेप? फिर हमने u बार v बार फाइंड किया, देख लो u बार 48 डिवाइड बाई 8, v बार v का टोटल किधर है 280 डिवाइड बाई 8, जो भी आया। ये समझा क्या u बार v बार? उसके बाद इनके जैसे नहीं सॉल्व करना जैसे सॉल्व एग्जाम्पल किया, सॉल्व एग्जाम्पल में अलग अलग फाइंड किया। आप क्या करोगे, जैसे मैंने किया ना, एक ही फॉर्मूले से यहां पर, यस, ये बी यू वी फाइंड करोगे, वैल्यू पुट करोगे, बी वी यू फाइंड करोगे, वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू?
और इसमें पूछा क्या है, डायरेक्ट एस्टिमेशन पूछा है क्या, नहीं, फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द वेरिएबल x एंड y। तो दोनों फाइंड करना है आपको, y ऑन x भी फाइंड करना है, x ऑन y भी फाइंड करना है। वो लोग ने सॉल्व किया और लास्ट में y ऑन x ऑन y फाइंड आउट किया। बी बाई एक्स इक्वल टू बी वी यू, बी एक्स वाई इक्वल टू बी यू वी। क्यों? क्योंकि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, किसी से डिवाइड नहीं किया ना हमने। और यहाँ पर एक ब्रैकेट में और भी कुछ बोल रहा है, हैव यू नोटिस, बी बाई एक्स अगर 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई 1 से छोटा है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द सेकंड प्रॉब्लम। यस, ठीक है। तो सेम वे आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो क्या दिया है, फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड 10 वुमेन का एन 10 है, मीन एक्स बार वाई बार, वेरिएंस, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। हमको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन एंड यूज इट टू एस्टिमेट ब्लड प्रेशर ऑफ एज 47। तो बताओ कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है, एज है एक्स, ब्लड प्रेशर है वाई, क्या फाइंड करना है, ब्लड प्रेशर, मतलब वाई क्या गिवन है एक्स, तो ये कौन से टाइप का इक्वेशन फाइंड करना हो गया, कम ऑन, वेरी गुड, वाई ऑन एक्स। So let me write down the data first which is given. थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल, मीन दिया था तो x बार y बार, x बार दिया है 53, y बार दिया है 142, वेरिएंस मतलब सिग्मा x स्क्वायर, x का वेरिएंस, सिग्मा y स्क्वायर, y का वेरिएंस 130 165, और n दिया है अपने को कि ये 10 वुमेन का डेटा है। हाँ, और एक और दिया है क्या, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार 1170। अब इन सब को देख के आप कुछ बता सकते हो कि ये तो बी एक्स वाई का ओरिजिनल फॉर्मूले से ही आ जाएगा। याद करो आप लोग, बी बाई एक्स और बी एक्स वाई का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, यस, क्योंकि देखो एक्स बार वाई बार तो दिया है, तो बी वाई एक्स तो चाहिए ना अपने को वाई ऑन एक्स के लिए। तो अगर आपको ओरिजिनल फॉर्मूला याद होगा तो मैंने बताया था बी वाई एक्स होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। डू यू रिमेंबर दिस? अभी मैं एक ही बता रहा हूँ क्योंकि हमको वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, एक्स ऑन वाई रहता है तो नीचे सिग्मा वाई आ जाता है। अब आपको नहीं लगता कि सिग्मा एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब अब मुझे बस कोवेरियंस फाइंड करना है। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये कोवेरियंस है, देखना पहले लेक्चर में ये दिया था मैंने, अपॉन नीचे वाला भी फॉर्मूला होता है, बट क्यों फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका वैल्यू तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना अपने को, तो उसमें उसका फॉर्मूला अपने को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार दिया है 1170 डिवाइड बाई 10 होल अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर भी दिया है, कितना है भाई 130, सो डिवाइड बाई 130, 0 0 कैंसिल, तो आंसर आया 117 अपॉन 130। राइट स्टूडेंट्स, और ये किससे जाएगा अभी, यस 13 के टेबल में जाएगा ना ये, 13 9 जा 13 10 जा, यस
So this will be 9 by 10 and that is 0.9. BYX मिल गया मुझे. अब मैं क्या फाइंड करूंगा? रिग्रेशन इक्वेशन. So therefore regression equation y on x is y minus y bar byx x minus x bar. सब डेटा दिया है अपने को. y माइनस y बार क्या दिया है? y बार 142, byx 0.9, x माइनस x बार 153. सॉल्व करो इसको क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन पूछा है. तो y माइनस 142 0.9x माइनस 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 5 जा 45 प्लस 2 47, 1 डिजिट पे डेसिमल. माइनस 142 उधर गया तो 0.9x माइनस 47.7 प्लस 142. अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो 142.0 में से 47.7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 10 minus 7 3, 11 minus 7 4, 13 minus 4 9, 94.3. स्टूडेंट्स प्लीज चेक आउट आई एम गोइंग राइट और रॉन्ग. तो ये हो जाएगा 0.9x प्लस 94.3. ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन हुआ. देखो y इक्वल टू समथिंग इन x प्लस कॉन्स्टेंट. अब क्वेश्चन में बोला था x दिया हुआ है, x इज 47. ओके, सो x इज इक्वल टू 47 गिवन. सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें. देयरफॉर y इक्वल टू 0.9 इंटू 47 प्लस 94.3. ये कितना होगा? 9 7 जा 63, 6 कैरी 9 4 जा 36 प्लस दिस 42, तो 42.3 प्लस 94.3. So plus 3 plus 3 6, 4 plus 2 6. Please check it out. 136.6. Yes, here see 136.6 is the correct answer. तो जैसा टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है वैसा बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ये हम लोग ने डायरेक्टली पहले डी वाई एक्स बी यू फाइंड करके हमने डायरेक्ट कर दिया. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है. ना एक फोर्थ प्रॉब्लम देख लो. अभी फोर्थ प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है. लेट मी राइट डाउन. फोर्थ वन हमको x बार दिया है 7.6, y बार 14.8, सिग्मा x 3.5, सिग्मा y 28, r 0.8. और क्वेश्चन में बोला है एस्टीमेट x for y equal to 10. So which equation is required? Which equation is required? Come on. Definitely x on y. अब x on y के लिए x बार चाहिए, y बार चाहिए और क्या चाहिए? bxy. तो आपको देखो मैंने एक प्रॉपर्टी करवाया था bxy का डायरेक्ट फाइंड करने का मेथड. याद करो bxy का मैंने एक फॉर्मूला बताया था. r इंटू एक्स वाई है तो ऊपर सिग्मा x नीचे सिग्मा y. डायरेक्ट आंसर आ जाएगा bxy का. अब इसमें bxy करना है इसके लिए एक ही कर रहे हैं, नहीं तो byx भी कर लेते. सब्स्टिट्यूट कर दो सर. r दिया है 0.8,
sigma x is 3.5, right, and sigma y is 28. सॉल्व कर लेते हैं इसको. 7 5 ज़ा 35, तो 0.5 हो जाएगा. 7 4 ज़ा 28 हो गया. फिर ये हो गया 4 1 ज़ा, और ये 4 2 ज़ा 0.2 हो गया. मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो ये 0.10 हो गया. क्लियर एवरीवन? बी एक्स वाई सबको समझ में आ गया? एंड नाउ रिग्रेशन इक्वेशन, that regression equation x on y, x minus x bar equal to bxy, y minus y bar. Substituting the value, x minus x bar कितना है? 7.6 14.8, तो 7.6 आएगा, y bar 14.8 आएगा, और ये हमने फाइंड किया 0.1. सॉल्व करो जैसा हमने लास्ट टाइम किया. 0.1y माइनस 1.48 हो जाएगा. 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो 7.6 को उस साइड भेजा. 0.1y प्लस 7.6, 7.6 मतलब 7.60. सब्ट्रैक्ट किया. 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 1 6. ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई हो गया. अब जो एस्टिमेट करना है उसके लिए y दिया हुआ है. y is given to be 10, so put y equal to 10 now. So what will you get? X is equal to 0.1 into 10 plus 6.12. So it is 1 plus 6.12. So it is going to be 7.12. Have you all understood? Come on. समझा मैंने कैसे सॉल्व किया? 7.12. अभी एग्जैक्टली सेम वे से आपका ये पूरा एक्सरसाइज है. अभी मैं आपको बोलूँगा ये आपको करना है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा. हाँ देखो यहाँ पर एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, बी वाई एक्स भी दे दिया, बी एक्स वाई भी दे दिया. अरे तो करना क्या पड़ेगा? अभी क्या बोला उसने? को रिलेशन कोएफिशिएंट. बोलो कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? कम ऑन. एक्स बार वाई बार बी एक्स वाई बी वाई एक्स सब मालूम है. आर फाइंड करना है. आर कैसे करोगे? जितना सॉल्व एग्जाम्पल किया उससे बहुत इजी प्रॉब्लम आ गया. अरे बोलो. मैसेज फास्ट. यस सर, आर का फॉर्मूला है ना प्लस माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई. और यहाँ पर आर का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स? टेल मी, विल यू गेट पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर? मिहिर, हाउ विल यू गेट पॉजिटिव? अंदर माइनस माइनस प्लस होगा बट आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमने लर्न किया था फॉर्मूले में प्लस एंड माइनस डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. तो हो गया पहला सम. ओरली आंसर बता सकते हो. मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बच्चों? 0.36. देखो 12 3 से 36. 0.36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0.6. आर का वैल्यू मिल गया माइनस 0.6. डिड यू ऑल गेट इट? डिड यू ऑल गेट इट? दूसरा क्वेश्चन, एस्टिमेट y फॉर x. एस्टिमेशन y फॉर x क्या करना पड़ेगा? टेल मी फास्ट. व्हाट यू हैव टू डू फॉर एस्टिमेटिंग y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x? y ऑन x. अब y ऑन x के लिए क्या चाहिए? y बार x बार b y x. सब कुछ तो है. इक्वेशन में पुट करो. x को 50 लिख दो. x फॉर y, x ऑन y, उसके लिए भी सब कुछ है. y 25 पुट कर दो. It's not very simple students. Come on, tell me.
easier than what we have seen in the last 4 examples? सेकेंड वाला प्रॉब्लम तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है. रिमेंबर विच फॉर्मूला? सेकेंड स्टेप वाला फॉर्मूला. क्योंकि देखो एक्स बार वाई बार दिया है, इसको यू भी नहीं लेना. आई विल रिकॉल दिस फॉर्मूला. कहाँ हमने किया था? फर्स्ट लेक्चर. देखो ये देखो बी बाई एक्स का सेकेंड फॉर्मूला याद आया? तो यही तो दिया है क्वेश्चन में. ये बी बाई एक्स हो जाएगा. बी एक्स वाई में डिनोमिनेटर एक्स के जगह वाई आ जाएगा. देखो जरा ये क्वेश्चन को, सब कुछ तो दिया है. दिस अपॉन एक्स माइनस एक्स बार विल बी बी बाई एक्स. दिस अपॉन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर विल बी बी एक्स वाई. तो बी एक्स वाई आ गया, बी वाई एक्स आ गया, एक्स बार वाई बार मालूम है तो कुछ भी बोलो ना, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई इजी. हाँ या ना? this upon x b by x, this upon y b by x, b x y, x बार y बार, दोनों तीनों आ गया. ये वो वाला क्वेश्चन है, x माइनस 70 को u लिया, y माइनस 60 को v लिया, तो ये u v u स्क्वायर v स्क्वायर u v. यस और नो? याद आया? ये वो टेबल वाला क्वेश्चन है फोर्थ. मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. देखो उस क्वेश्चन में वेरिएंस था तो स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे कॉलम बनाने का वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144. तो जो लास्ट क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस दिया था हमको भी मिल गया. मीन दिया है, वेरिएंस 9 और 144. समझे क्या? ठीक है. अभी आप लोगों को आई विल स्टॉप हियर नाउ, बट आपको क्या करना है घर पे? अभी आपको ये पहले सॉल्व एग्जाम्पल से पहले प्रॉपर्टीज रीड करो. फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सॉल्व एग्जाम्पल करना है और फिर ये 4 प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का सॉल्व करना है. हो जाएगा. मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए. हाँ, आज आधा करो, कल आधा करो, नेक्स्ट लेक्चर तक कंप्लीट होना चाहिए. क्लियर? ठीक है. सो बस इतना करो, इतना कंसेप्ट को पहले डाइजेस्ट करो अंदर माइंड के अंदर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फाइन. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.